नमस्कार दोस्तों, निफ्टी स्टॉक ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल में मैं शक्ति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जितने भी हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैक्स पेन थ्योरी। तो मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है और क्या क्या बताती है, इस बारे में दोस्तों बात करेंगे। आई होप कि आप सबने सुना होगा मैक्स पेन लेवल क्या होते हैं। तो मैक्स पेन लेवल इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड लेवल्स होते हैं। इनको मैक्सिमम पेन थ्योरी भी बोलते हैं और ऑप्शन पेन थ्योरी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका बेस ये है कि जब भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है दोस्तों, तो मोस्टली ये देखा गया है कि हमेशा सेलर के फेवर में होती है, यानी कि ऑप्शन सेलर के फेवर में ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। ऐसा क्या होता है? और अगर हम ये थ्योरी इस बात पे ही बेस थी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर सेलर के बेसिस पे एक्सपायर हो रहा है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायर हो रहा है जो कि सेलर के लिए एडवांटेजियस है, तो हम उस लेवल्स को निकाल करके हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। बेसिकली मैक्स पेन थ्योरी हमें यही बताती है कि कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर चांसेस हैं मैक्स पेन थ्योरी के हिसाब से, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे कम सेलर को लॉस है। बेसिकली वो स्ट्राइक प्राइस हमें ये थ्योरी बताती है। ओके दोस्तों, तो ये इसी बात पे बेस्ड है कि बायर हमेशा, यानी कि जो भी ऑप्शन बायर होता है, जब भी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है तो 90 से 95% ऑप्शन बायर का ही लॉस होता है और ऑप्शन सेलर ही पैसा उठा के ले जाता है। और जबकि आप जानते होंगे कि अनलिमिटेड लॉस जो है वो सेलर का होने का चांस होता है, उसके बावजूद हर बार जो ऑप्शन सेलर है वही पैसा उठा के लेके जाता है मार्केट में। तो ये थ्योरी इसी बात पे बेस्ड है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक एडवांटेज देती है ऑप्शन सेलर को, और उसके बेस पे हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे कम लॉस होता है सेलर को, और वही लेवल हमारा मैक्स पेन लेवल कहलाता है दोस्तों। और चलिए, इसके बारे में और जानने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो मैक्स पेन थ्योरी जो है वो हमेशा एडवांटेज देती है ऑप्शन सेलर को। ओके, और आप जानते होंगे कि ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच का, एक होता है ऑप्शन सेलर, दूसरा होता है ऑप्शन बायर। तो हमेशा जो लेवल एडवांटेजियस होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए, वो लेवल हम मैक्स पेन थ्योरी के हिसाब से निकालते हैं, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट पे चांसेस होते हैं कि मार्केट जा कर के एक्सपायर होगा। ओके दोस्तों, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं ओआई लेवल से। आपको पता होगा, अब ऑप्शन चेन जो होती है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने के लिए जिसके थ्रू आप किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ कि कैसे मैक्स पेन लेवल निकालते हैं। तो एज्यूम इसमें हमें करना पड़ेगा दोस्तों, मैक्स पेन लेवल कैसे निकालते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसमें सबसे कम लॉस हो रहा है सेलर को। ओके, और उसी प्राइस के आसपास ही जा कर के मार्केट एक्सपायर होगी, ऐसा हम समझते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि उसी प्राइस के आसपास जा कर के मार्केट एक्सपायर होती है। तो इसमें हम 3 सिनेरियो लेते हैं, और फर्स्ट सिनेरियो में हम एज्यूम करते हैं, मैंने यहाँ 3 स्ट्राइक प्राइस एग्जांपल की तरह लिए हैं ये बताने के लिए कि मैक्स पेन थ्योरी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्स पेन लेवल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और कैसे पता लगाते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए एडवांटेज है, और कैसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। और दोस्तों, ये तो मैं आपको बहुत ही बड़ा वे बता रहा हूँ, आप मैक्स पेन लेवल डायरेक्टली आपको मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या फिर मैं आपको एक्सेल शीट दे दूँगा, उसके थ्रू आप लाइव मार्केट से भी आप निकाल सकते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ जा कर के एक्सपायर हो सकता है लगभग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट सिनेरियो मैं लेता हूँ, सिनेरियो 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एज्यूम करें कि मार्केट अगर 10,600 पे एक्सपायर होती है। ओके दोस्तों, अगर एज्यूम हम ये करें कि मार्केट 10,600 पे एक्सपायर होती है, तो अब हम तीनों के लेवल निकाल लेते हैं, और इन तीनों के लेवल दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को ज़्यादा एडवांटेज है। ओके दोस्तों, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मार्केट अगर 10,600 पे एक्सपायर होती है, ओके, तो कॉल राइटर कोई भी मनी नहीं लूज़ करेगा। ओके, क्यों?
यानी कि कॉल सेलर कोई भी मनी नहीं लूज़ करेगा फर्स्ट सिनेरियो में, क्योंकि 10,800 पे जिसने कॉल राइट करके रखी होगी उसका व्यू ये होगा कि 10,800 पे मार्केट 10,800 से नीचे रहेगी। ओके, लेकिन मार्केट जो है वो चल रही है 10,600 के लेवल पे, तो ये भी प्रीमियम उठाएगा और 10,700 का भी यही मानना होगा, यानी कि 10,700 जिसने राइट करके रखी होगी उसका व्यू ये होगा कि 10,700 से नीचे मार्केट रहेगी और मार्केट 10,600 पे एक्सपायर होती है, तो इसको भी प्रीमियम का फ़ायदा होगा। और 10,600 पे जिसने माना है, अगर 10,600 पे एक्सपायर हुआ तो इसका भी कोई लॉस नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली हम मैक्स पेन थ्योरी के थ्रू ये निकालने की कोशिश करेंगे कि किस एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ऑप्शन सेलर का। ओके, तो 10,600 पे अगर एक्सपायर होता है तो कॉल सेलर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो पुट सेलर है, ओके दोस्तों, पुट सेलर का लॉस होगा। पुट सेलर, किन पुट सेलर का लॉस होगा? जिन्होंने पुट सेल करके रखी है 10,700 के लेवल पे और 10,800 के लेवल पे। ओके दोस्तों, जिन्होंने भी 10,700 और 10,800 के लेवल पे पुट सेल करके रखी है। तो चलिए इनमें हम फर्स्ट सिनेरियो को लॉस निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो में कितना लॉस होते हुए दिख रहा है, ताकि हम और अंदाज़ा लगा पाए। तो फिर फर्स्ट सिनेरियो में देखिए दोस्तों, फर्स्ट सिनेरियो में जो ओपन इंटरेस्ट था, ओके दोस्तों, फर्स्ट सिनेरियो में जो ओपन इंटरेस्ट था 10,700 पी का था, वो था 25,14,975। ओके, और इसने लूज़ कितना किया जब 10,600 पे एक्सपायर हुई मार्केट? ओके, 10,600 पे अगर एक्सपायर होती है मार्केट तो इसने 100 पॉइंट लूज़ किए। तो 100 पॉइंट, तो दोस्तों 10,800 पे जिसने करके रखी होगी राइट, ओके, उसका कितने पॉइंट का लॉस हुआ? उसका लॉस हो रहा है दोस्तों 10,800 माइनस 10,600, 200 पॉइंट का अगर उसका लॉस होता है तो उस केस में टोटल लॉस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना? 15,16,425 इंटू 200, यानी कि, और 10,700 के स्ट्राइक प्राइस वाले का स्ट्राइक प्राइस पे जिसने राइट करके रखी होगी उसका लॉस होगा 100 पॉइंट का, यानी कि उसका लॉस जो कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो होके आ रहा है, उसका लॉस निकल के आ रहा है 25,14,97,500। ओके दोस्तों, तो टोटल लॉस जो निकल के आ रहा है फर्स्ट सिनेरियो में, अगर हम सिनेरियो 1 की बात करें तो जो टोटल ओवरऑल लॉस निकल के आ रहा है दोस्तों फर्स्ट सिनेरियो में, वो निकल के आ रहा है 55,47,82,500। ओके, और हम सेकेंड सिनेरियो में ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट जो है वो एक्सपायर हो रही है 10,700 के लेवल पे। ओके दोस्तों, सेकेंड सिनेरियो में हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट अगर 10,700 पे एक्सपायर हो रही है, तो उस केस में देखिए दोस्तों जो 10,800 वाला है, ओके, उसने यही सोचा होगा कि मार्केट नीचे रहेगी। ओके, तो अगर 10,700 का होता है, ओके, तो 10,700 पे एक्सपायरी होती है, तो उस केस में इसको जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर उसका प्रीमियम का प्रॉफिट होगा। 10,700 को भी कोई लॉस नहीं होगा और जो लॉस होगा वो निकल के आएगा 10,600 के लेवल पे। ओके, और किसका लॉस हो रहा है देखते हैं। तो जिसने यहाँ पर पुट करके रखी है यहाँ पे, इसका भी कोई लॉस नहीं होगा, इसका बेनिफिट होगा, और इसका भी कोई लॉस नहीं होगा। उस केस में जो लॉस होगा वो होगा 10,800 पे जिसने पुट राइट करके रखी होगी, क्योंकि इसने ये यहाँ पर से ये सोच के चला होगा कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाएगी। ओके दोस्तों, लेकिन मार्केट 10,800 से नीचे है। तो सेकेंड सिनेरियो में देखते हैं कितना लॉस कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो सेकेंड सिनेरियो का देखिए, मार्केट अगर हमने एज्यूम की सेकेंड सिनेरियो में कि मार्केट पे एक्सपायर होती है, तो फर्स्ट सिनेरियो यानी कि जो लॉस निकल के आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, वो निकल के आ रहा है 10,600 और 10,800 का। ओके, 10,600 पे जिसने राइट किया है, 10,800 पे जिसने राइट किया है। तो 10,600 का राइट अगर हम टोटल लॉस कैलकुलेट करें तो 10,600 वाले का जो है वो 100 पॉइंट लूज़ करेगा। तो हम कैलकुलेट अगर ओपन इंटरेस्ट से इसको करते हैं तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 18,04,80,000 का लेवल। जो 10,800 का जिसने पुट लेके रखा है उसको 100 पॉइंट का लॉस होगा। उस केस में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, यानी कि 15,16,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है
ओके, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 100 पॉइंट से, तो जो हमारा टोटल लॉस निकल के आ रहा है सेकेंड वाले केस में, वो निकल के आ रहा है 15,16,82,42,500। ओके, तो सेकेंड सिनेरियो में जो हमारा टोटल लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 33,21,22,500। और फर्स्ट सिनेरियो में जो लॉस था वो था टोटल 55 करोड़। ओके, और थर्ड सिनेरियो दोस्तों, थर्ड सिनेरियो भी देख लेते हैं जब मार्केट एक्सपायर होता है। थर्ड सिनेरियो भी देख लेते हैं जब मार्केट एक्सपायर होता है 10,800 पे। तो अगर 10,800 पे मार्केट एक्सपायर होती है दोस्तों, तो चलिए दिखाता हूँ मैं। तो अगर 10,800 पे सपोज़ की मार्केट एक्सपायर होती है 10,800 पे, तो यहाँ पर किसी का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी 10,600 से ये सोच के रखा होगा कि मार्केट, जिसने भी पुट की राइटिंग की होगी 10,600 के लेवल पे, उसका व्यू ये होगा कि यहाँ पर से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। और जिसने भी 10,700 पे भी राइट की होगी, उसका यही व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो उनको तो प्रीमियम का प्रॉफिट होगा। और जो थर्ड है यानी कि 10,800, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के आसपास मार्केट ने एक्सपायरी दी है, तो इसका भी कोई लॉस नहीं होगा। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर हम कॉल के सेक्शन की बात करें तो 10,800 का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पे एक्सपायर हुआ है। लेकिन 10,700 और 10,600 के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लॉस होगा, जिसने भी यहाँ पे सेलिंग करके रखी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इनको कितने पॉइंट का लॉस होता है। तो 10,700 के लेवल पे जो लॉस निकल के आएगा वो 100 पॉइंट का निकल के आया, क्योंकि मार्केट 10,800 पे एक्सपायर हुई है। और 10,600 के कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 200 का। ओके दोस्तों, तो हम 200 इंटू ये ओपन इंटरेस्ट करेंगे और 100 इंटू ये ओपन इंटरेस्ट करेंगे, तो हमें इस लेवल का लॉस पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि थर्ड सिनेरियो में क्या लॉस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों थर्ड सिनेरियो का लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड सिनेरियो का जो लॉस निकल के आ रहा है जब मार्केट एक्सपायर हो रही है 10,800 के लेवल पे, तो उस केस में जो लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, जब हम ओपन इंटरेस्ट इंटू 200 कर रहे हैं, तो हमारा टोटल जो लॉस निकल के आ रहा है वो 36 करोड़ इतना निकल के आ रहा है। ओके दोस्तों, और 10,700 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 पॉइंट लूज़ करेगा। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट इंटू 100 करेंगे तो जो हमें लॉस निकल के आ रहा है टोटल, वो 23 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो टोटल लॉस जो है जब भी एग्ज्यूम हमने किया एक्सपायरी, तो जो हमारा लॉस निकल के आ रहा है वो 60 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है ऑप्शन सेलर का। तो अब इसमें मैक्स पेन लेवल क्या, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे निकल के आता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे कम चांसेस होते हैं कि सेलर का सबसे कम नुकसान होता है, वही मैक्स पेन लेवल कहलाता है। तो इस केस में जो टोटल लॉस फर्स्ट सिनेरियो में निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 55 करोड़ का लॉस निकल के आ रहा था। सेकेंड सिनेरियो में जो है वो 33 करोड़ का लॉस निकल के आ रहा था। और थर्ड सिनेरियो में 60 करोड़ का लॉस निकल के आ रहा था। तो उस केस में जो मैक्स पेन लेवल हमारे दिखेंगे, जो हमारा मैक्स पेन लेवल कहलाएगा वो 10,700 का लेवल कहलाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सेलर का सबसे कम लॉस है दोस्तों। ओके, और आई होप कि आप ये थ्योरी समझ गए होंगे। और ऐसे तो दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना। और देखिए दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जब स्टार्टिंग होती है तब मार्केट में इतने क्लियर व्यू नहीं होते, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैक्स पेन लेवल आप तब देखें जब मार्केट की एक्सपायरी होने वाली हो, या फिर आप एक हफ्ते पहले, यानी कि ऑप्शन जब एक्सपायर होने वाला हो उससे एक हफ्ता पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली एक अच्छा अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट कहाँ पर एक्सपायर हो सकता है। ओके दोस्तों, और आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड ले सकते हैं, आपको अंदाज़ा रहेगा कि मार्केट किस तरफ जाके एक्सपायर होगा। तो आई होप कि इस जो मैंने आपको वीडियो बनाया वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया हो आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ कर लें। और मैक्स पेन थ्योरी जो है उसको आप, ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मेथड है निकालने का, आप इसको एक्सेल शीट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि मैक्स पेन लेवल आपको बताती हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसमें कि आप मैक्स पेन लेवल डायरेक्टली आप कैलकुलेट
ट्रेड कर सकते हैं किसी इंडाइसेस का या किसी स्टॉक्स का, ताकि उससे आप ये जान सकते हैं कि ऑप्शंस की एक्सपायरी लगभग कहाँ पर हो सकती है। ऑप्शंस लेवल दोस्तों, ऑप्शंस के मैक्स पेन लेवल चेंज होते रहते हैं, लेकिन जितनी नज़दीक आपकी एक्सपायरी होगी उतने ही आपको एक क्लियर व्यू मिलेंगे कि मैक्स पेन लेवल की आपकी मार्केट कहाँ जा कर के लगभग एक्सपायर हो सकती है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय गाइस।